हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में जो भी सीखा था वह हमने सीखा था फाइनेंशियल फंक्शन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टेक्स्ट फंक्शन। मतलब टेक्स्ट फंक्शन हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे जब भी कंप्यूटर से रिलेटेड और एमएस ऑफिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस फंक्शन के सारे आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर के हमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा एक मेरे पास डाटा है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने सपोज मान लो हम कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पे हमारे पास रिकॉर्ड बनाया गया है। मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है और उसके बाद से यहाँ पे हमने लिखा है स्टूडेंट नेम, और उसके बाद से लिखा है लास्ट नेम, और उसके बाद से हमने लिखा है सब नेम। मतलब इसका क्या समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने यहाँ पे जो फर्स्ट नेम में दिया है राज, और फिर से हमने दिया है रोहन, और लास्ट में दिया हमने कुमार, और उसके बाद से दिया है यादव। मतलब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे कहीं हम काम कर रहे हैं और हमको ऐसा कहीं डाटा मिल गया जिसमें लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और दोनों नाम को हम एक जगह किसी सेल में मर्ज करना चाहते हैं, तो आसानी तरीके से हम लोग टेक्स्ट फंक्शन के सारे मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, वही हम लोग सीखने वाले। और ऐसा बार बार रिक्वायरमेंट होता है कि पहले सेल में जो डाटा है, दूसरे सेल में जो डाटा है, तीसरे सेल में जो डाटा है, तीनों को एक सेल में हमको दिखाइए। तो हमको कॉपी पेस्ट करते रह जाएंगे, वो आसानी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत कई सारे फार्मूले आते हैं, उनका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं इन सबको डिलीट करता हूं और मैं सोच रहा इन दोनों नाम को मैं जोड़ दूं। तो चलो, कुमार है तो मैंने कर दिया यहाँ पे शर्मा। सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा काम करें। और देखिए मैं क्या कर रहा हूं, करूंगा इक्वल और लगाऊंगा एक फार्मूला कॉनकैटनेट। थोड़ा बहुत बड़ा है तो यहाँ पे इक्वल किया और हमने टाइप किया कॉनकैटनेट, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे आ गया टेक्स्ट 1 कामा टेक्स्ट 2 कामा टेक्स्ट 3। मतलब ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया है। तो हमको करना क्या है, टेक्स्ट 1 में हमको फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है। हाँ, करेंगे कामा। फिर से यहाँ पे पूछा जाता है टेक्स्ट 2 में लास्ट वाले नेम को सेलेक्ट करेंगे। अदर कोई नेम हो तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने कर दिया ब्रैकेट को बंद। अब समझने की कोशिश करना क्या होगा। फर्स्ट वाला जो नेम है, जो लास्ट वाला नेम है, इस तीसरे वाले सेल में जोड़ के चला आएगा। क्या आएगा, राज शर्मा। क्या करेंगे, बस इंटर दबा देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया राज शर्मा, लेकिन दोनों आपस में देखो चिपका हुआ है। लग रहा है कि हाँ एक ही में नाम लिखा हमने। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट में लिखा है इसी में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ठीक है, एक कैरेक्टर का। अब फिर से बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया राज शर्मा। बोला जैसा यहाँ पे लिखेंगे वैसे हमारे सामने यहाँ पे दूसरे सेल में आके जुड़ जाएगा। मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जब दो सेलों के डाटा को एक सेल में मर्ज करना है तो निम्न में से किस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, या किस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कॉनकैटनेट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका मैं बता रहा हूं। एक तरीका और है, इसके लिए आप करोगे इक्वल और राज को सेलेक्ट किया एंड शर्मा को सेलेक्ट किया और दबाएंगे इंटर, राज शर्मा हो जाएगा। तो दो है, लेकिन जब फार्मूले की बात करें ना तो एंड काम नहीं करेगा। वहां पे हमेशा आपको इस्तेमाल फार्मूले का नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में एंड नहीं देगा। ठीक है ना, तो आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है, लेकिन हमेशा नाम उसी फार्मूले का दीजिएगा, क्योंकि एंड कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बीच में एंड लगा रहे एक सिंबल है जिसे हम लोग अलग कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं कि राम और श्याम और मोहन सब एक साथ जुड़ के चले आए। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा कॉनकैटनेट्स के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान देना दोनों तरीका है। अब देखो कोई भी नाम लिख लो,
अब एक बार हमने नाम लिख दिया, रितेश लिख दिया, यहाँ पे जैसे लिखोगे वैसे आएगा। बस यहाँ क्या कर दिया हमने, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे देखो निकल के चला है। हाँ स्पेस तो लगाना पड़ेगा हमको, बिना स्पेस के काम नहीं चलेगा। ठीक है बाबू, तो चलिए पहले ये दो फार्मूला लिखिए तब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखिए अगला है अपर। मतलब अगर मान लीजिए हम कहीं पे ऐसा मैटर हमारे सामने है जो पहले से क्या लिखा गया है, स्मॉल में लिखा गया है, छोटे लेटर में लिखा गया है, और उसको हम किसी फार्मूले के सारे बड़े लेटर में चेंज करना चाहते हैं। तो याद करो एमएस वर्ड में पढ़ाए थे कि जब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और वह स्मॉल में लिखा हुआ है तो उसको कैपिटल में करना हो, या कैपिटल में है तो स्मॉल में करना हो, तो शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाएंगे। लेकिन वह काम यहाँ पर नहीं करेगा, मतलब जो फार्मूला हम बताए थे ना वह शॉर्टकट की, उसे नहीं होगा। इसमें अपर केस से लोअर केस, लोअर केस से अपर केस या प्रॉपर केस में करना है, इसके लिए भी फार्मूला ही अप्लाई करना होगा। शॉर्टकट की यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला लगाते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमको कैपिटल लेटर में देखना है, तो कैपिटल लेटर में देखने के लिए यहाँ पे अपर फार्मूला एक आता है, मतलब अपर केस हम लोग मैटर को कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है शर्मा, तो या यहाँ पे लिखा है राज शर्मा, तो हम सोच रहे हैं पूरा कैपिटल हो जाता है। देखो इसमें कुछ स्मॉल है ना और कुछ कैपिटल है, पूरा कैपिटल में करना है। तो यहाँ पे बताओ शिफ्ट प्लस F3 पहले दबाते तो हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया कि नहीं फार्मूला ही लगाओगे आप लोग, तो लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे अपर, इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको कैपिटल करना है। तो हमने सब नेम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जो भी है, और हमने कर दिया ब्रैकेट को बंद। अब जैसे ब्रैकेट को बंद करेंगे इंटर बटन दबाएंगे, देखो पूरा क्या हो गया जी, पूरा कैपिटल लेटर में आ गया, निकल के चला है सबका। ठीक है, हाँ पहली बार में लग रहा है कुछ सोचते हो तुम लोग। इक्वल अपर, पहले पूछेगा टेक्स्ट, तो किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जो स्मॉल में हो, उसी को कैपिटल करेगा, कैपिटल को कैपिटल करेगा नहीं। तो यहाँ पे राज शर्मा है और मैंने ब्रैकेट को कर दिया बंद, इंटर। लिख लिए, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता, देख लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को
अपर केस में या कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है या किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, क्या जवाब देंगे? अपर फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला है लोअर। तो देखो जो लोअर फंक्शन है इसका प्रयोग हम उस कंडीशन में करेंगे जब लिखे हुए टेक्स्ट को क्या करना हो, हमको स्मॉल लेटर में करना हो, तो इसके लिए लगाएंगे इक्वल लोअर, और लोअर करने बाद कर देंगे ब्रैकेट को ओपन, और यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में ऐसे कैरेक्टर को सेलेक्ट करिए जो स्मॉल में हो, तभी तो पता नहीं कैपिटल में हो तभी तो पता चलेगा स्मॉल में हो रहा है। तो ये आई वाला अपर वाला ही सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ कोई जरूरी नहीं है, ऐसा मत समझना सर केवल यहाँ पे लाइन बाय लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जहां पे आप क्लिक करोगे वहां सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो मैं इसी को सिलेक्शन कर दे रहा हूं और कर दूंगा ब्रैकेट को बंद। स्मॉल में क्या आएगा? रितेश। मतलब आप लोग कहीं पे कैरेक्टर लिखा हुआ है इस पे, आप उसको सेलेक्ट करोगे स्मॉल में हो जाएगा वो। क्लियर है ना? तो इसके लिए लिख लेना आप लोग, जब स्मॉल लेटर में लेना है तो लगाएंगे इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट में टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे बंद। हो गया बाबू? चलिए ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सारा स्मॉल में आ जाएगा। लेकिन यही है, इसके बाद नीचे कोई डाटा ही नहीं है। इसके डाटा है देखो, जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो इसके नीचे कोई डाटा है नहीं, तो इसीलिए नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, चंदन, अब आ गया। मतलब इसके बाद वाला कोई डाटा नहीं, हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या समझेगा, इसके बाद में डाटा को समझेगा। इसके बाद में कोई डाटा नहीं था इसलिए क्या होता, ब्लैक आ रहा था। लेकिन देखो जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे सुरेश, देखो काम कर रहा है ना वहां पे। बोलिए। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान देना। हाँ यह तो 3-4 ऑप्शन जो बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद प्रॉपर, देखो प्रॉपर का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर हमको कैपिटल लेटर में करना हो। जैसे आप बताइए यहाँ पे लिखा है राज शर्मा, सारा कैपिटल है ना, तो मैं सोच रहा हूँ इसका पहले जो राज लिखा है इसका पहला लेटर कैपिटल हो, शर्मा का पहला लेटर कैपिटल हो, तो उसके लिए प्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए करेंगे इक्वल प्रॉपर, और इक्वल प्रॉपर करने के बाद से टेक्स्ट पूछा जा रहा है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, किसी टेक्स्ट को ले लेते हैं, चलो अपर वाला ले लेते हैं और कर देते हैं ब्रैकेट को बंद, इंटर दबाएंगे। देखिए राज शर्मा आया ना, मतलब राज का पहला लेटर कैपिटल और शर्मा का पहला लेटर कैपिटल, और ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए यह थोड़ा समझने वाला है। कौन सा? लेफ्ट राइट और मिड और लेंथ, मतलब चारों बहुत इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आते हैं और प्लस इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं। जैसे देखो पहला लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्या समझिएगा, जैसे मान लीजिए किसी सेल में आप कोई कैरेक्टर लिखे हो, जैसे हमने लिखा क्या है राज शर्मा, तो अगर हमसे कह दिया जाता है कि इसमें से लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर निकाल के बाहर यहाँ पे कीजिए, जैसे मान लो एक सेल में पूरा नाम लिखा गया है लेकिन इसमें से हम लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर चाहिए हमको, किसमें, दूसरे किसी सेल में, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट ऑप्शन का इस्तेमाल, मतलब लेफ्ट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मतलब राज शर्मा है, मैं सोच रहा हूँ राज को अलग कर दूं, ठीक है, या यहाँ पे ए जे को अलग कर दूं, बोलो, तो उसके लिए हमें लगाना होता है इक्वल और लिखेंगे एल ई एफ टी लेफ्ट। अब देखिए पूछा जा रहा टेक्स्ट,
तो टेक्स्ट में जो टेक्स्ट लोगे उसी पे काम करेगा। तो हमने राज शर्मा को सेलेक्ट कर लिया, कर दिया कामा, कहेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब लेफ्ट साइड में कितना कैरेक्टर लेके आना है, तो हमने बोला 3 कैरेक्टर, तुमने कर दिया 3, और कर देंगे ब्रैकेट को बंद, क्या आएगा निकल के, राज। मतलब कोई कैरेक्टर लिखा हुआ पहले से और उसमें से लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर निकाल के बाहर निकालना है, दूसरे सेल में किसी में दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर से बता रहे हैं, करेंगे इक्वल लेफ्ट, ब्रैकेट को ओपन, टेक्स्ट, टेक्स्ट में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, कामा नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने कर दिया, चलो 5 भी कर दे रहे हैं, तो 5 में आएगा RAJ और एक स्पेस 4 हो जाएगा और एक यस आएगा, तो राज यस आएगा 5। हमारी बात है आपको, मतलब जितना करेक्टर बताएंगे लेफ्ट साइड से उतना ही करेक्टर लेके आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, राइट। तो राइट का मतलब वही सेम है, लेफ्ट जैसे काम कर रहा था ना वैसे राइट काम करेगा, लेकिन राइट के लिए क्या होता है, मतलब राइट फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं, जब लिखे हुए टेक्स्ट में राइट साइड से कोई डाटा हमको मूव करके दूसरे में देखना है, जैसे इक्वल करते हैं और लगाते हैं राइट और ब्रैकेट को ओपन, और यहाँ पे है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में सेलेक्ट करेंगे किसी टेक्स्ट को, करेंगे कामा, अब करा नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो मान लो शर्मा हमको बाहर निकाल देना है इसमें से, तो यहाँ पे 3 और 3 6, तो लिख दिया 6। हाँ तो उसका लिमिट नहीं है, इसके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते, केवल किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि मान लो किसी का 10 अंक का है, किसी का नाम 5 अंक का है, देखिए मेरा मान लो लास्ट नेम लिखते हैं कुशवाहा 8 कैरेक्टर का है, यादव 5 कैरेक्टर का है, तो समझ नहीं पाएगा ना क्या करना है, ऐसा तो है नहीं सबका लास्ट नेम निकाल देगा, तो जितना कैरेक्टर बताएंगे उतना ही निकालेगा, वो खोज लेगा कितना चाहिए। स्वाहा आया तो है, ठीक है ना, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो ये तरीके हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है तो राइट साइड से टेक्स्ट को निकालने के लिए करते हैं। हाँ मिडिल थोड़ा इंपोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि मिडिल कहता है कि आप बीच में से किसी कैरेक्टर को बाहर निकालना चाहते हो तो मैं आसानी तरीके से निकाल सकता हूं, जैसे करेंगे इक्वल और लिखेंगे मिड और ब्रैकेट को करेंगे ओपन, पहले पूछेगा टेक्स्ट, थोड़ा समझना लिखना मत अभी, पहले पूछेगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हम लेंगे किसी टेक्स्ट को, तो मान लो ले लिया प्रॉपर वाले को, कर दिया कामा, अब पूछेगा स्टार्ट नंबर, मतलब स्टार्टिंग कहां से करना चाहते हो आप, तो हमने बोला A12, ए से स्टार्ट करना चाहते, कहां तक जाना चाहते हैं, जे तक, मतलब बीच में से एजे निकालना हमको, क्या निकालना है, एजे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो 1 2, तो स्टार्ट नंबर कर देंगे 2, कामा, अब कहेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर चाहिए, तो हमने बोला 2, एजे चाहिए बस, तो कर दिया 2, ब्रैकेट को कर दिया बंद, तो देखिए ना लेफ्ट से निकालेगा ना राइट से, हम बीच से देखो कैरेक्टर निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एजे। समारा दी, मैं क्या बता रहा हूं आपको, बस यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, सब में से 2 2 कैरेक्टर निकल के आ जाएगा उसी हिसाब से। क्लियर है? तो इसको लिख लो, पहले इसको लिखवाना पड़ेगा हमको अपने हिसाब से।
वाला टेक्स्ट खूब पढ़ते हो। मतलब सिंपल सा तो बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कई लड़के जाके वहां पर दिक्कत करेंगे, निकालना कुछ निकालेंगे कुछ। कामा, उसके बाद से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ करेक्टर में। हाँ ठीक है, लिख लीजिएगा, अपने भाषा में लिख लेना, मैं सिंपल बता दिया क्योंकि वैसे लिखवाता समझ में नहीं आता, थोड़ा हिंट में दे दिया हूँ। जैसे इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अगला जो हमारा फंक्शन है वह है लैन फंक्शन। देखो लैन फंक्शन का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब किसी सेल में लिखे हुए कैरेक्टर की संख्या ज्ञात करनी हो। सपोज मान लीजिए हमने लिखा स्टूडेंट नेम, ओके, और हमने एक हेडिंग दे दिया मोबाइल नंबर, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे आते गए और लिख दिया राज या राहुल, मोबाइल नंबर हमने टाइप कर दिया। और ठीक है, फिर हम यहाँ पे आते हैं रितेश, ठीक है, अभी करेक्टर में फॉर्मेटिंग चेंज कर देंगे। अब दिखाई दे रहा है, चलिए उसके बाद से यहाँ पे भी टाइप कर दिया हमने ना। अब टाइप करने में बताओ, ये अगर मान लो हमको डिसाइड करना गलत या सही तो क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, उस समय तो ये नहीं वेरीफाई करेंगे नंबर रियल में सही है, एक तो तरीका टाइम है तो मिला के देख लो सही है कि गलत है, ठीक है। नहीं तो हम लोग मान लो पूछ लेते हैं, दे देते हैं, बाद में जरूरत पड़ता है तो मिलाते हैं। तो अगर मान लो एक फार्मूला लगा लेना है यहाँ पे, क्या, नीचे इक्वल लें, और टेक्स्ट पूछा जा रहा है, टेक्स्ट में नंबर को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद किया, इंटर दबा दिया, यहाँ तो कितना आ गया 10। फॉर्मेटिंग इसका भी चेंज कर लें तो समझना थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को यहाँ पे पूरे को बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें क्या आया 10 10 आया ना। अब बस नाम लिखते जाइए और नंबर लिखते जाइए, अपने आप बताता जाएगा। अब जहाँ गलती है वहां सुधार कर लीजिएगा, समझ बात है आपको। तो जैसे नंबर लिखे वैसे गिन के बताया गया था, लिख लो फार्मूला, इक्वल लाइन ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट को सेलेक्ट ब्रैकेट बंद। तो ऐसे आप लोग निकाल के आसानी तरीके से देख सकते हैं।
ओके, तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, कैसे टेक्स्ट फंक्शन